बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिया ज़नीफ़ा है और मैं यहाँ के लिए फिट कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। सर्विस जैसे कि आपको पता है हमारा एक टास्क होता है जिसमें हम लोगों ने इंटरव्यू लेना होता है। हम हर दफ़ा एक अलग स्टूडेंट के साथ आते हैं। तो आज हमारे साथ है कैफ जो हमारे रेहान स्कूल से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम कैफ, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक। सो कैफ, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो जो लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम भी कैफ शाकिर है और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ फिट कैंपस इस्लामाबाद में, और मैं वहाँ पर यही का कोर्स वगैरह करता हूँ। ओके, सो आप तैयार हैं मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? जी सो मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितना टाइम हो गया है? जी, मुझे रेहान स्कूल में आए हुए तकरीबन 3 मंथ्स हो गए। सो आपने इन 3 मंथ्स में अभी तक क्या क्या सीखा? मैंने इन 3 मंथ्स में काफ़ी नई चीज़ें सीखी, जैसे सॉन्ग बनाना, कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना और कॉल एनी वगैरह करना, इंटरव्यू करना, टैगस करना और कोडिंग के थोड़े बहुत टास्क हैं वो करना अभी तक मैंने सीखे। ओके, सो आपने कोडिंग के टास्क अभी तक नहीं सीखे? कोडिंग के टास्क भी सीखे हैं। ओके, सॉरी। ये सो आप साथ में ट्रेडिशनल स्कूल जाते हैं रेहान स्कूल के साथ साथ? नहीं, मैं ट्रेडिशनल स्कूल मैंने लीव कर दिया है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ हूँ, तो मैं साथ में दरसे में जाता हूँ, मैं वहाँ पर अपनी मंज़िल वगैरह सुनाता हूँ और मैं भी ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं जाता। सो आपने अभी तक ट्रेडिशनल स्कूल में कहाँ तक स्टडी की है? मैंने तक 9th तक स्टडी किया, उसके बाद मैंने ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया था। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? मुझे रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं या हमारे फैसिलिटेटर हैं, उनका जो हमें गाइड करने का तरीका है वो काफ़ी फ्रेंडली है। मतलब ना हम वहाँ पर बोर होते हैं, ना हमें वहाँ पर कोई गुस्सा वगैरह फ़ील होता है इस तरह का। तो मुझे रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगे। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आता है? जी, चैट जीपीटी यूज़ करना आता है। आपका सबसे ज़्यादा कौन सा फेवरेट एआई टूल है? मेरा सबसे फ़ेवरेट एआई टूल जो है वो चैट जीपीटी ही है, क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। जब भी हमने कोई टास्क करना होता है तो हम उसी से डिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसी से तकरीबन ज़्यादातर हम एडवाइस लेकर अपना काम करते हैं। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल कैसे अच्छा लगता है? कि आपको यहाँ का एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगता है? आपको यहाँ की टीचर्स अच्छे लगते हैं, ट्रेनर्स अच्छे लगते हैं? क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? मुझे रेहान स्कूल के सब चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं। यहाँ पर सिखाने का तरीका और यहाँ पर बताने का तरीका और यहाँ का माहौल भी काफ़ी फ्रेंडली है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है रेहान स्कूल में क्या-क्या चेंजेस आना चाहिए? अभी तक तो मतलब हमारा जिस तरह स्कूल टाइप है रेहान स्कूल, बाकी जगह पे जैसे बराकों में या कराची वगैरह में, तो वहाँ पर शायद जो हमारे अभी एकेडमी, हमारा पूरा प्रॉपर स्कूल टाइप नहीं है, अभी हमारा जो एकेडमी टाइप है। तो अगर रेहान स्कूल जो है उसमें तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगती जो हमें नई ऐड करनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ है काफ़ी अच्छी है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अच्छा लगता है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चले? जी, अच्छा लगता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जब हमें पता चलेगा तो हमारा जो नॉलेज है उसमें और इज़ाफ़ा होगा, हमें नई चीज़ें पता चलेंगी जिनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एआई की फुल फॉर्म आती है? जी, एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल किस तरह ट्रेडिशनल स्कूल से बेहतर है? रेहान स्कूल देखें ट्रेडिशनल स्कूल से इस तरह बेहतर है कि दूसरे स्कूल में जब हम लेके जाते हैं अपनी बुक्स वगैरह, जैसे हमारे 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, हम उनकी बुक्स वगैरह लेके जाते हैं।
और हमें रेहान स्कूल पे जो है वो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह लेके आना पड़ते हैं। तो आने वाले दौर अगर आप देखें तो वो सारा यही है, लोग अपने घर बैठे अपनी जॉब्स वगैरह करेंगे, अपने काम वगैरह करेंगे, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और दूसरे स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, यानी अगर आप अपना होमवर्क वगैरह नहीं करेंगे तो वो, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करते हैं, आपको मारते हैं, डांटते हैं। तो रेहान स्कूल में इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं होता। मतलब यहाँ पर हमें टीचर्स की कोई ऐसी बात ही नहीं होती जिस पे हम ना कर सकें। उनकी जो भी बात होती है वो मतलब सही होती है और वो हम खुशी खुशी कर लेते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है या फिर फिजिकल? मुझे फिजिकल काम ज़्यादा पसंद है। क्यों, इसकी कोई वजह? देखें, फिजिकल काम में ना, हम जब ग्रुप में बैठे होते हैं तो हमें जब कोई मुश्किल आती है या किसी और को कोई मुश्किल आती है तो हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से गाइड कर लेते हैं, और फिजिकल काम का यही फ़ायदा है। ओके, आपने रेहान स्कूल से पहले कोई कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स या फिर फिजिकल कोर्स, या फिर रेहान स्कूल आपका फर्स्ट कोर्स था? जी, ये रेहान स्कूल में आके मैं एआई का फर्स्ट कोर्स कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एआई का या कोडिंग, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग का, इसके से पहले मैंने कोई कोर्स नहीं किया। ओके, सो ये आपका फर्स्ट कोर्स है। जी। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क कौन सा लगा, और सबसे ज़्यादा इजी कौन सा लगा? मेरा जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, जो सबसे मुझे डिफ़िकल्ट लगा, वो था मेरा सबसे पहले चैट जीपीटी से बात करना, जो मैंने सबसे पहले किया था कैमरे के सामने आकर। तो इससे पहले मैं मतलब ना इतना इंटरनेट यूज़ करता था, ना चैट जीपीटी, कैमरे के सामने मतलब इस तरह का मैं कभी बात नहीं करता था। और मेरा जो सबसे ईज़ी टास्क था वो था हमारा स्टोरी पोस्ट बनाना। तो स्टोरी पोस्ट बनाना हमारा काफ़ी ईज़ी था। चैट जीपीटी से स्टोरी बनवानी, उसकी एक पिक्चर लेके, डिस्क्रिप्शन लेके वो पोस्ट कर देते थे। और इंटरेस्टिंग? सबसे इंटरेस्टिंग टास्क जो था वो मेरा सॉन्ग बनाना। ओके, ये सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आपको ट्रेडिशनल स्कूल जब आप जाते थे तो आपको क्या लगता था कि ट्रेडिशनल स्कूल में क्या चेंजेस आनी चाहिए? देखिए, ट्रेडिशनल स्कूल में ये चेंज आना चाहिए, जैसे वहाँ पर हमें तालीम दी जाती है किताबों के ज़रिए, और वो चीज़ें काफ़ी पिछले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। लेकिन हमें ट्रेडिशनल स्कूल में एक ऐसी चीज़ ऐड करनी चाहिए जो बच्चों के फ़ायदे के लिए, जैसे हमें अभी रेहान स्कूल में जो कोर्स सिखाया जा रहा है, इसी से मुताल्लिक कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से भी हमें ट्रेडिशनल स्कूल में कोई ऐसी एक चीज़ लानी चाहिए जिससे बच्चे अपना माइंड मतलब तेज़ कर सकें। उनको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पता हो कि वो अपने घर बैठे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकें। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ऑनलाइन कोर्स पसंद है या फिर फिजिकल कोर्स? जी, मैंने अभी आपको बताया भी है कि मुझे फ़िज़िकल कोर्स ज़्यादा पसंद है। ओके, ये सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर में क्या बनना है? मैंने फ्यूचर में अभी कुछ सोचा नहीं है, जब मैं ये कोर्स कर लूँगा, आगे मैं और भी कुछ कोर्स सोचे हैं, जब मैं वो कर लूँगा, तो फिर मैं देखूँगा कि मैं किस फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ, या जो फ़ील्ड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जिसमें ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा, तो आगे जाके मैं उसी फ़ील्ड में जाऊँगा, क्योंकि अभी दिन-ब-दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर मैं अभी से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लूँ, तो हो सकता है कि आने वाले दौर में उस चीज़ का जो स्कोप है, वो कम हो जाए और दूसरी चीज़ आगे हो जाए। तो जब मैं ये सारे काम कर लूँगा, तो फिर आगे जाकर मैं कोई एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा जिस पर मैं काम करूँगा। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आपका सबसे ज़्यादा एजुकेशन का फेवरेट पार्ट क्या है? एजुकेशन का सबसे फ़ेवरेट पार्ट यही जो मैं अभी कर रहा हूँ, और मैं कुरानी तालीम का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है। मैं अगर स्कूल में भी था तो मेरा सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट जो था वो इस्लामियात ही था। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको फ्यूचर में एआई में कुछ फील्ड में जाना है या फिर कोई और? जी, मुझे फ्यूचर में एआई की किसी फ़ील्ड में जाना है। ओके, ये आपने जैसे कि बताया आपको सॉन्ग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तो आपको पता है कि आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि सॉन्ग कैसे बनाते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ, देखें, हमारी एक बुक होती है एसीसीएल फाउंडेशन लेवल की, तो उस बुक 1 में हमें एक टॉपिक दिए होते हैं, उस टॉपिक के ऊपर ना हमने सॉन्ग बनाना होता है। तो वो टॉपिक करके हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं, और चैट जीपीटी को जाके हम वो टॉपिक देते हैं और हम उससे ना एक सॉन्ग माँगते हैं।
तो वो सॉन्ग ना हमें रिटन टाइम में देते हैं, तो फिर हम वो सॉन्ग कॉपी करके फिर हम जाते हैं एआई म्यूज़िक जनरेटर पे, तो फिर हम उसको जाके जब हमें ऑडियो में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको जाकर वो सॉन्ग देते हैं जो हमें चैट जीपीटी ने दिया होता है, तो फिर वो हमें एक मतलब ऑडियो टाइप में वो हमें वो सॉन्ग बनाकर दे देते हैं, तो इस तरह से हम सॉन्ग बनाते हैं। ओके, आपको पता है कि रेहान स्कूल के अभी तक कितने ब्रांचेस हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। ओके, इस में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सोशल मीडिया लर्निंग पसंद है? जी। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इंग्लिश बोलना पसंद है या फिर उर्दू बोलना? देखिए, दोनों बोलने पसंद है। इंग्लिश में हमें आनी चाहिए, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। इंग्लिश सीखने का हमें ये फ़ायदा है कि जब हम किसी बाहर के मुल्क से या किसी इधर ही पाकिस्तानी बंदे से अगर हम बात करते हैं और वो मतलब थोड़ा एजुकेशन वाला होता है, उसने थोड़ी तालीम हासिल करी होती है, जब हम इंग्लिश में उससे बात करते हैं, तो ये हमें काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि ये भी इंग्लिश भी एक काफ़ी अच्छी ज़ुबान है। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे वालिद साहब ने बताया था, और उन्होंने बताया तो फिर हमने आके रेहान स्कूल देखा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे वालिद साहब को भी और मुझे भी काफ़ी बेहतर लगा ये, तो फिर मैंने ये रेहान स्कूल जॉइन कर लिया। आपकी यहाँ पे आके इंग्लिश इम्प्रूव हुई है? जी, यहाँ पर आके काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे आके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है? जी, यहाँ पर आके काफ़ी सारा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। पहले मैं कभी भी इस तरह की मैंने सोशल मीडिया पे अपलोडिंग वगैरह नहीं की थी, जो मैंने रेहान स्कूल में आके की है। आपको वैसे किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोडिंग करना आती थी? जी, अपलोडिंग करना मुझे ये चीज़ें आती थी, लेकिन मैंने कभी अपलोडिंग की नहीं थी। ओके, ये सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये कॉल लेने सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों लगी? कॉल लेनी मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए लगी क्योंकि मैं सबसे पहले आकर ना कैमरे के सामने किसी से बात कर रहा था, और वो भी मुझे चैट जीपीटी से करनी थी, और इंग्लिश मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, तो उससे जो हमने बात करनी थी वो भी इंग्लिश में करनी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था। ओके, ये सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि आगे की जो जनरेशन है वो एआई पे है या फिर किसी और चीज़ पे? आपके क्वेश्चन की मुझे सही समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि आपको क्या लगता है जो आगे का जो टाइम है वो सारा एआई पे डिपेंड है या फिर किसी और चीज़ पे? जी, वो सारा अगर आप आज के दिन से मुतालिक आप अगर देखें तो वो सारा एआई पे ही डिपेंड है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ एक एआई का टूल है चैट जीपीटी, उसने आते साथ ही काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स वगैरह हैं जो उसने खुद ले ली हैं। और आने वाले वक़्त में इसके अंदर ऐसे-ऐसे नए फीचर्स आएँगे जो ये मतलब डॉक्टर का काम भी करेगा, ये इंजीनियर का काम भी करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो ये आहिस्ता-आहिस्ता ले लेगा। तो आने वाला दौर जो है वो एआई पे ही डिपेंड करता है। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप जाएँ या फिर यहाँ पे आप अपनी ही मर्ज़ी से आते हैं? यहाँ पर हमें पेरेंट्स को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारा काम ही ऐसा है, हमारे पास लैपटॉप होता है, मोबाइल होते हैं कि जो चीज़ हम अपनी खुशी से लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके हम काम करते हैं। ओके, ये आपको ग्रुप प्रोजेक्ट पसंद है या फिर इंडिविजुअल? नहीं, मुझे ग्रुप प्रोजेक्ट ज़्यादा पसंद है। ओके, सो आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। अ, अम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।